हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे डियर स्टूडेंट, तो हम एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर में, एक एक वीडियो लेक्चर में आपको देते जाएंगे। सांख्यिकी गणित की वो शाखा है जिसमें न्यूमेरिकल डाटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स का सबसे स्टार्टिंग टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। गिवन डाटा, जो आपने डाटा कलेक्ट करके लाए, मान लीजिए 5 गांव के आपने साक्षरता के आंकड़े लाए हैं, तो वो गिवन डाटा हो गया। उसमें से एक ऐसी वैल्यू निकाली जाती है जो गिवन डाटा का प्रतिनिधित्व करे। इस वैल्यू को गिवन डाटा की सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। अब उस सेंट्रल वैल्यू को ज्ञात करने के विभिन्न मेथड को ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसे ज्ञात करने के 3 मेथड है। किसे? मेथड ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को ज्ञात करने के 3 मेथड हैं। नंबर 1 माध्य, जिसको इंग्लिश में मीन कहा जाता है। नंबर 2 माध्यिका, मीडियन। नंबर 3 बहुलक, मॉड। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इन टॉपिक से हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 9th 10th 11th 12th पॉलिटेक्निक, बीटेक वगैरह में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसमें सबसे पहला आज टॉपिक जो शुरू करेंगे वो स्टार्ट करेंगे माध्य। माध्य क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके विभिन्न प्रकार। माध्य को जब आप सॉल्व करते हैं तो इसमें अलग अलग टाइप के आंकड़े आपके पास होते हैं। अगर अनग्रुप डाटा है उसके लिए दूसरे प्रकार से माध्य निकाला जाता है, अगर ग्रुप डाटा है तो उसको दूसरे प्रकार से निकाला जाता है। अनग्रुप डाटा डियर स्टूडेंट उसको कहते हैं जिसमें केवल x की वैल्यू, मीन्स कि अनग्रुप डाटा ये वाला फॉर्मूला लगता है, x बार बराबर समेशन xi अपॉन n। उसके बाद आता है ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का हो गया ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा डियर स्टूडेंट उनको कहते हैं जब आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, अगर इसका मीन निकालना हो या इसका मीन निकालना हो तो कैसे किया जाता है डियर स्टूडेंट? इसके 3 मेथड हैं। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये वाला फॉर्मूला लगता है, x बार बराबर, x बार मतलब मीन, मीन्स को डिनोट करते हैं x बार से, x बार बराबर समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। हम डिटेल स्टडी अभी हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन जब करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी कि फॉर्मूला कैसे लगता है। उसके बाद है दूसरा शॉर्टकट मेथड। डियर स्टूडेंट, क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड से भी हम वही निकलेगा, इससे भी वही निकलेगा, इससे भी वही, आंसर सेम निकलेगा तीनों से। लेकिन क्या होता है कि जब x और f के आंकड़े बड़े बड़े होते हैं तो उनको कैलकुलेशन करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। मल्टीप्लाई करने में समय ज़्यादा लगता है, तो समय ज़्यादा लगने की वजह से हम इसको ना करके शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट दूसरा होता है। उसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन कम हो जाती है और वो फॉर्मूला है ये वाला, x बार बराबर a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, a है एज्यूम्ड मीन, a है एज्यूम्ड मीन, x में से ही लिया जाता है। x में से कोई भी एक नंबर ले लीजिए, उसको एज्यूम्ड मीन कहा जाएगा। मोस्टली हम क्या करते हैं, बीच का लेते हैं, लेकिन आप कहीं का भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोस्टली हम बीच का इसलिए लेते हैं, उससे कैलकुलेशन और कम हो जाती है। तो एज्यूम्ड मीन हम x में से बीच का लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद जब हम d निकालेंगे तो d होता है डियर स्टूडेंट xi माइनस a। जितने भी x हैं उसमें से उस a को घटाते जाओ तो di निकल जाएगा। क्या निकलेगा? di। और फिर di और fi का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सम कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे समेशन fi से, तो इस हमारा मीन निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया है, कहाँ से निकला है, इसको हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे निकला है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद इससे भी और शॉर्ट करना है, अगर कैलकुलेशन को और शॉर्ट करना है तो उसके लिए तीसरा मेथड है स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड में डियर स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला यूज होता है कि x बार बराबर a प्लस h ब्रैकेट में समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें ui निकालना होता है।
यू आई बराबर होता है स्टूडेंट एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। डी आई एक्स आई माइनस ए है, उसमें h का और डिवाइड कर दीजिए तो वो और शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसमें क्या देखिए, इसमें हमने x में से a घटाया तो यहाँ a जोड़ दिया तो मीन निकल गया, a घटाया तो a जोड़ दिया फॉर्मूले में, यहाँ पे a घटाया है तो a जोड़ दिया है, a से डिवाइड किया है तो a का h से डिवाइड किया है तो h से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो ये समझना है इसमें। तो एक्स बार बराबर, इसको भी हम ड्राइव करेंगे, प्रूफ करेंगे कि कैसे फॉर्मूला बना है। अब यू आई, इसे क्या होता है कि h से डिवाइड करेंगे तो डी आई और छोटा हो जाएगा, लेकिन h क्या होता है जजमेंट, h क्या होता है, h डी आई जो भी निकलेगा उससे कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे जब x और f की वैल्यू, कोई भी h कॉमन फैक्टर ले लीजिए, मान लीजिए डी आई 10 20 30 40 50 करके आए तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो h की जगह आप 10 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। और देखना यह है कि बड़ा सा बड़ा नंबर लें, बड़ा सा बड़ा फैक्टर लें जिससे कि कैलकुलेशन और शॉर्ट हो जाए, बस ये करना है। तो इस प्रकार से ये तीनों मेथड हम यूज़ करेंगे। अब हम सबसे पहले अनग्रुप डाटा का एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको प्रूफ करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसके लिए एक क्वेश्चन लेंगे, इसके लिए एक क्वेश्चन लेंगे, इसके लिए एक क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल है फाइंड द मीन ऑफ 3, 6, 9, 12, 15। इसका मीन निकालना है। तो ये केवल x की वैल्यूज हैं डियर स्टूडेंट, इसको आप इस टाइप से, जब केवल सिंपल डाटा दे रखे हो x की वैल्यूज मान लीजिए उनको, ठीक है। अब x की वैल्यूज हैं 3, 6, 9, 12, 15, इसका मीन निकालना है। मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट किसी क्लास में हैं और 20 मार्क्स का एक मंथली टेस्ट लिया गया है, 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स में से 5 स्टूडेंट के मार्क्स ये हैं, एक स्टूडेंट के 3 मार्क्स हैं, दूसरे के 6 हैं, तीसरे के 9 हैं और चौथे के 12 हैं और पांचवें स्टूडेंट के 15 मार्क्स हैं 20 में से। तो अब आपको बोला जाएगा कि इसका मीन निकालिए, एक ऐसी वैल्यू निकालिए जो इन पांचों आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करे, जिसको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। तो उस मीन से हम निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, और x बार बराबर होता है समेशन xi अपॉन n। तो यहाँ पे अनग्रुप डाटा के लिए ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो x बार बराबर समेशन xi अपॉन n। समेशन xi का मतलब होता है कि जितने भी x हैं, xi का मतलब x1, x2, x3, x4, x5, मतलब समेशन xi का मतलब होता है, xi का मतलब होता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके होगा और उनका सब सम होगा। तो समेशन xi को आप इस टाइप से लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, क्योंकि यहाँ पे 5 डाटा है, 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं तो 5 तक जोड़ दीजिए और n की जगह पे 5 आएगा, क्योंकि 5 आंकड़े हैं तो 5 से डिवाइड होगा, 6 आंकड़े तो 6 से डिवाइड होगा। अब इन सबको x1 x2 x3 की जगह इनको रख दीजिए, तो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 अपॉन 5। अब इनको सबको जोड़ देंगे तो 6 3 9 18 32 15 45 45 हो गया अपॉन 5 इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया, आंसर आपका 9 आ गया। तो जो 5 स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स 3, 6, 9, 12, 15 थे, उनका जो एवरेज डाटा है वो 9 है, मतलब औसत रूप से 9 मार्क्स आए हैं 20 में से। तो इस टाइप से आप अनग्रुप डाटा का निकाल सकते हैं। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट, होमवर्क के लिए क्वेश्चन कोई सा भी देख लीजिए कि फाइंड द मीन ऑफ 5, 6, 8, 9, 15, 20। तो इन डाटा का ये एक इन डाटा का आपको मीन निकालना, ये होमवर्क के लिए है डियर स्टूडेंट। अब हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक, कि माध्य को निकालने का जब ग्रुप डाटा आपके पास दिए हों। डियर स्टूडेंट, ग्रुप डाटा क्या होता है ये हम पहले बता चुके हैं
पिछले लेक्चर में कि जब x की वैल्यू के साथ साथ f की वैल्यू भी हो वो ग्रुप डाटा है, या फिर वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल के साथ f की वैल्यू बारंबारता भी दी हो तब वो ग्रुप डाटा कहलाता है। मीन्स जब भी क्वेश्चन में f की वैल्यू भी दे रखी होगी तो ग्रुप डाटा कहलाता है। तो अब हम इस एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट कि मीन या माध्य निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या है। मीन निकालने का या ग्रुप डाटा में मीन निकालने का 3 मेथड होंगे। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड और एक है स्टेप डिवीजन मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड से। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ध्यान से इसको देखिए। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, इसका आपको माध्य निकालना है और डायरेक्ट मेथड से निकालना है। तो x की वैल्यू दे रखी 4, 6, 9, 10, 15 और फ्रीक्वेंसी f है 5, 10, 10, 7, 8। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ है और टोटल स्टूडेंट है ज़्यादा, मीन्स इतने स्टूडेंट हैं। जो बारंबारता का टोटल सम होता है वो टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे 10, 10, 25 और 25 और 15 40, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 40 हैं और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 4 मार्क्स हैं। 10 स्टूडेंट, F का मतलब होता है बारंबारता, कितनी बार। 4 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट। 6 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट। 9 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट। 10 मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट है और 20 में से 15 मार्क्स लाने वाले 8 स्टूडेंट हैं 40 में से। अब आपको ये बताना है कि एवरेज मार्क्स कितना है। कुछ ने 4 लाए, कुछ ने 6, किसी ने 9, किसी ने 10, किसी ने 15। तो औसत मार्क्स कितना है? औसत वैल्यू निकालनी है जो इस पूरे डाटा को का प्रतिनिधित्व करे, रिप्रेजेंटेशन करे। इसी को सेंट्रल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। सेंट्रल वैल्यू, मीन का मतलब होता है कि औसत निकालना, सेंट्रल वैल्यू निकालना। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी होती है। एक टेबल बनानी होती है और ये हमने टेबल बनाई और इसमें आपको यहाँ पे x की वैल्यूज लिखनी है, यहाँ पे f मतलब बारंबारता लिखनी है और x की वैल्यू जो 4, 6, 9, 10 और 15। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद आपको जो टेबल की जरूरत पड़े वो आप आगे बनाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे f लिखेंगे तो f है 5, 10, 10, 7, 8। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमने इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज अगर कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड का मीन इक्वल टू होता है समेशन fi अपॉन समेशन f। ये हमने पिछले लेक्चर में भी चार्ट बना के दिखाया था कि x बार इक्वल टू समेशन fi अपॉन समेशन f। इसमें क्या है, ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है, लेकिन इसमें जब आंकड़े ज़्यादा दिए हुए तो हम इसका यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो x बार बराबर समेशन fi अपॉन समेशन f। अब इसमें क्या है कि fi का मतलब होता है कि ये f1, f2, f3, f4, f5, ये f1, f2, f3, fi हो गया। xi का मतलब है x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है, और fi xi का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उनको सबको जोड़ देंगे तो उसको कहते हैं समेशन fi xi। और समेशन f का मतलब है कि सभी f को जोड़ना, समेशन का मतलब जोड़ना होता है। तो आप सीधे सीधे जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्ट मेथड से तो x और f की वैल्यू जो गिवन है वो लिख दीजिए। उसके बाद फॉर्मूला लिख दीजिए, नीचे टेबल के नीचे फॉर्मूला लिख दीजिए जो जिससे आपको निकालना है। तो x बार बराबर माध्य बराबर समेशन fi xi अपॉन समेशन f। अब उस फॉर्मूले को देख करके आप जो जिस टेबल की जरूरत है वो आप यहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए हमें fi xi की जरूरत है, मीन्स f और x का मल्टीप्लाई की जरूरत है। तो fi इंटू xi का मतलब है कि f और x के मल्टीप्लाई करो।
सामने वाला एक दूसरे के सामने वाले का मल्टीप्लाई। तो यहाँ 4 है, इसके सामने 5 है, तो 4 पंजे 20 होता है, और 6 10 60 होता है। 9 का गुणा 10 में करेंगे तो 90 होता है, 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70 होता है, और 15 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना है, 15 ठीक कितने होते हैं, 8 पंजे 40 का 0, और 8 कम 8 और 4 12, 15 ठीक 120 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमें समेशन एफ आई एक्स आई तो कर दिया था, लेकिन समेशन एफ आई एक्स आई चाहिए, तो हमें इसका सम करना होगा। तो 0 0 0 0 और इनको जोड़ दिए, 6 और 2 8, 9 और 8 17, 17 7 24 और 2 26 का 6 हासिल, एक यहाँ से है, 2 और हासिल हो गया, 2 और 1 3, 360। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये 360 जो है ना, ये समेशन एफ आई एक्स आई का सम है ये। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समेशन एफ आई एक्स आई बराबर आपके पास आया है 360। अब हमें समेशन एफ आई चाहिए, समेशन एफ आई चाहिए, तो समेशन एफ आई क्या है, एफ का सम ही समेशन एफ आई है डियर स्टूडेंट। तो इसका सम कर दीजिए, 10 और 10 20 और 5 25, 25 और 8 7 15 15 और 25 कितना होता है, 40 डियर स्टूडेंट। तो समेशन एफ आई हो गया 40। ठीक है, अब माध्य मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो एक्स बार बराबर होता है डायरेक्ट मेथड से समेशन एफ आई एक्स आई समेशन एफ इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई, आपको पता है कि ये 360 है, अपॉन समेशन एफ आपका निकल गया है 40, तो 0 से 0 कटेगा, और 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो आंसर आपका 9 हो गया। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट कि 9 मार्क्स जो है, जैसे अगर इनको मार्क्स मान लें, 20 में से 4 मार्क्स 6 मार्क्स 9 10 और 15, और 4 मार्क्स में आने वाले 5 स्टूडेंट है, 15 मार्क्स में आने वाले 8 स्टूडेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से आप जो ये 9 है, ये 9 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये 40 स्टूडेंट हैं, इनके जो औसत मार्क्स है वो 9 है। और अब आपको हम, अगर वो अच्छे से समझ में आ गए, तो होमवर्क के 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको आपको करना है, कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट। 12 स्टूडेंट हैं, देखिए वेट केजी में दे रखा है 67 70 72 73 75, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 3 2 2 8। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसमें देखिए ये थोड़ा सा चेंज है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 11 12 और पॉलिटेक्निक बीटेक के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। तो एक्स की वैल्यू दे रखी 2 4 6 10 और p + 5, एक्स की वैल्यू p + 5 दे रखी है, देखिए ध्यान दीजिए, एफ बराबर एफ की वैल्यू दे रखी 3 2 3 1 2। अब इसमें मीन ऑलरेडी दे रखा है, मीन्स एक्स बार की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, क्या 6 दे रखी है, तो एक्स बार की जगह 6 रखेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई की जगह जो इससे आएगा वो रखेंगे, समेशन एफ की जगह इसका जो टोटल है 3 और 2 5 और 3 8 और 9 और 2 11, समेशन एफ की जगह 11 रखेंगे, तो उसको सॉल्व करके पी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये दोनों आपको होमवर्क के लिए है, या आपको करना है और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अब हम अगला टॉपिक चलते हैं स्टूडेंट, वो टॉपिक है मीन निकालना है। डायरेक्ट मेथड से तो हो गया, अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगला डायरेक्ट मेथड के बाद दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। अब ये जो होमवर्क के लिए हमने आपको जो एग्जाम क्वेश्चन दिया है, इसको आपको डायरेक्ट मेथड से करना है, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम एज्यूम्ड मीन मेथड से यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे। लेकिन एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है थोड़ा ये समझिए, और उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। इसको आप याद रख लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन को एज्यूम्ड मेथड से करेंगे। तो वेट लिख दीजिए, वेट है यहाँ पे टेबल बनाएंगे, तो वेट को हम x से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, वेट मीन्स x, हाँ। और नंबर जहाँ पे होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी बार, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो f होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसको f लेंगे, इसको x लेंगे, 67 kg 70 kg 72 kg 73 kg और 75 kg। तो इस टाइप से ये x की वैल्यूज हो गई हैं, और
उसके बाद 67 kg वाले कितने स्टूडेंट है? 4 स्टूडेंट। 70 kg वाले 3 स्टूडेंट। 72 के 2 स्टूडेंट। 73 2 स्टूडेंट। 75 वाले 1 स्टूडेंट। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट कि हमें सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख देंगे। हमें एक्स बार निकालना है, मीन्स मीन निकालना है। फॉलोइंग टेबल शो द वेट ऑफ द 12 स्टूडेंट। 12 स्टूडेंट के वेट दे रखे हैं और आपको एवरेज वेट निकालना है इन स्टूडेंट का। क्या निकालना है? एवरेज वेट मीन्स मीन निकालना है। और एक्स बार बराबर होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पे ए चाहिए, एफ तो है यहाँ पे, हमें डी चाहिए, डी आई चाहिए। तो डी कहाँ से निकलेगा? पहले ए चाहिए। ए हमने अभी बताया था आपको कि ए जो है एक्स में से ही लेना है, एक्स के ठीक बीच का लेने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे ठीक बीच में 72 है, उसको ए ले लीजिए। हमने ए बराबर 72 ले लिया स्टूडेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डी आई निकालेंगे। और डी आई आपको पता है डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए, और ए की जगह क्या है? 72। ठीक है, मीन्स ए की जगह आप 72 रखेंगे। एक्स जितने भी एक्स है उसमें से 72 घटाते जाइए और वही आपका डी आई होगा। जितने भी एक्स है उसमें से ए घटाते जाओ, वो वही आपका डी आई होगा। ठीक है, जैसे समझ गए ये क्या होता है। अच्छा, अब 67 में से ए घटाओ, मतलब 72 घटाओ तो कितना बचेगा? 67 में से 72 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, और 70 में से ए घटाएंगे मीन्स 72 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। 72 में से 72 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 73 में से 72 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 75 में से 72 घटाएंगे तो 3 बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब डी आई निकल गया। अब एफ आई डी आई है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूले में फॉर्मूला सबसे पहले लिख देंगे, उससे आपको आइडिया आएगा हमें क्या क्या टेबल में निकालना है। तो एफ आई डी आई, एफ आई और ये एफ आई है और ये एक्स आई है। एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई कर दो 4 और -5। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अगर डायरेक्ट मेथड से करते तो 67 का मल्टीप्लाई 4 में करना पड़ता, 70 का मल्टीप्लाई 3 में करना पड़ता। लेकिन एज्यूम्ड मीन मेथड से कैलकुलेशन कम हो गया, 70 बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, केवल एफ आई और डी आई 4 5 का छोटी छोटी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए ये टाइम की इसमें बचत होती है, कैलकुलेशन कम करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ आई डी आई लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, एफ आई डी आई मतलब एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई -5 से तो माइनस का 20, 3 का मल्टीप्लाई -2 से माइनस का 6, 2 का 0 से 0, 2 का 1 से 2, 1 का 3 से 3। तो अब इसको सम कर दीजिए, वही समेशन एफ आई डी आई होगा स्टूडेंट। अब सम कैसे करेंगे? 3 और 2 5, 2 प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं। 20 और 6 26, 26 माइनस का है, 5 प्लस का है। तो 26 माइनस में से 5 प्लस का हटा दीजिए तो माइनस का 21 बचेगा ना, तो माइनस का 21 बचेगा स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका समेशन एफ आई डी आई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि समेशन एफ आई डी आई बराबर हो गया -21। अब उसके बाद ए आपको 72 निकल चुका है। अब हम आपको समेशन एफ आई चाहिए हमें क्वेश्चन में फॉर्मूले में रखने के लिए। समेशन एफ आई होता है एफ का सम, 4 3 7 तो 9 और 2 11 रे 12, क्योंकि 12 स्टूडेंट लिखा गया इसमें, 12 स्टूडेंट की समेशन एफ आई हो गया। कितने स्टूडेंट हैं? 12। समेशन एफ आई हो गया 12। अब इन तीनों की वैल्यू फॉर्मूले में रखेंगे तो देयर नाउ एक्स बार बराबर ए, एज्यूम्ड मीन 72 है, प्लस समेशन एफ आई एक्स आई कितना है? माइनस का 21 अपॉन समेशन 12 इक्वल टू हो गया 72, या ये प्लस माइनस माइनस हो जाए क्योंकि माइनस है ना। 21 को 12 से डिवाइड कर दो तो 1.9 90 12 7 आ जाएगा। तो अब इसमें से 72 में से 1.7 माइनस करने जैसे तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। 72.0 लिखिए और 1.7 लिखिए। अब एक ढाई यहाँ से 10 में से 7 में 3 पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पे 1 हो जाए 1 का 0 और 7 का 7, तो ये हो जाएगा 70.3 kg आंसर। जो औसत वेट है डियर स्टूडेंट 70.3 का मतलब क्या है इसको समझिए। 70.3 का मतलब है डियर स्टूडेंट कि
जो 12 स्टूडेंट के वेट यहाँ पे दे रखे हैं उनका एवरेज वेट 70.3 kg है, 70.3 के आसपास इन सबका वेट। तो इस प्रकार से आप एज्यूम्ड मीन मेथड समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट। और इसके बाद हम अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट स्टेप डिवीजन मेथड, पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है जैसे ये x बार बराबर a प्लस h इंटू ब्रैकेट में समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। ये आपको याद रखना है डियर फ्रेंड, स्टेप डिवीजन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला ये होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड का एक हमने एग्जाम्पल लिखा है कि द टेबल बिलो गिव द डिस्टेंस ऑफ विलेज अंडर द डिफरेंट हाइट फ्रॉम द सी लेवल इन द सर्टेन रीजन, कंप्यूट द मीन हाइट। क्या निकालना है? मीन हाइट ऑफ द रीजन। इस रीजन की मीन हाइट निकालनी है। मतलब कहने का ये है कि जो ये टेबल आपको दे रखी है इसमें कुछ इंडिया के या कहीं के भी बहुत सारे विलेजेस हैं, उनके सी लेवल से हाइट दे रखी है, समुद्र तल से ऊंचाई कि कौन सा गांव समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है। देखिए कि 142 गांव ऐसे हैं जो समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पे हैं, ठीक है। 265 गांव ऐसे हैं जो 600 मीटर की ऊंचाई पे हैं सी लेवल से, समुद्र तल से, जिनकी हाइट इतनी है। 560 ऐसे गांव हैं जो 1000 मीटर की ऊंचाई। आप जाते होंगे कभी पहाड़ों पे तो लिखा रहता है कि आप समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पे हैं। मसूरी वगैरह में जब जाते होंगे पहाड़ों में, शिमला जाते होंगे तो उसमें दिखता है। तो 271 गांव ऐसे हैं जो 1400 मीटर की हाइट पे हैं, और 89 गांव ऐसे हैं जो 1800 मीटर की हाइट पे हैं, 1600 गांव ऐसे जो 2200 मीटर की हाइट पे हैं। तो आपको इनका एवरेज हाइट निकालनी है कि औसत रूप से कितनी हाइट पे हैं इंडिया के गांव, ठीक है। जैसे इंडिया के गांव औसत रूप से कितनी हाइट पे हैं, तो इसका हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। और मीन डियर स्टूडेंट आपको सबसे पहला डायरेक्ट मेथड जो मैंने बताया था, डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है जैसे। उसके बाद हमने बताया था एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड से डायरेक्ट मेथड से थोड़ा इजी तो पड़ेगा लेकिन फिर भी लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए हम थर्ड मेथड एक ला रहे हैं, वो है स्टेप डिवीजन मेथड, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से इसकी कैलकुलेशन और कम हो जाएगी तो इजीली इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम हाइट लिखेंगे। हाइट को हम x से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाइट को हम x से डिनोट करते हैं। और फिर नंबर ऑफ विलेजेस, नंबर जहाँ पे संख्या आती है वो बारंबारता होती है, f हो गया, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, अब देखिए हाइट जो है 200 मीटर है, 600 मीटर है और 1000 मीटर है, 1400 मीटर है और 1800 मीटर है और 2200 मीटर है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से ये हाइट हो गई। अब आप देखेंगे इस टाइप से ये हाइट हो गई, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब उसके बाद 200 मीटर की हाइट पे 142 गांव हैं, 600 मीटर की हाइट पे 265 गांव हैं, 1000 मीटर की हाइट पे 560 गांव हैं, 1400 मीटर की हाइट पे 271 गांव हैं और 1800 मीटर की हाइट पे 89 गांव हैं और 2200 मीटर की हाइट पे 1600 गांव हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने लिख दिया। अब हमें मीन निकालना है कि एवरेज हाइट क्या है, उत्तराखंड या देश के गांव की एवरेज हाइट क्या है सी लेवल से। तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। पग विचलन विधि वाला फॉर्मूला आपको पता है कि x बार बराबर होता है a प्लस h इंटू समेशन fi ui अपॉन समेशन fi, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें u चाहिए, f चाहिए, h चाहिए, a चाहिए। एज्यूम्ड मीन हम x में से लेते हैं, ठीक बीच का लेने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पे a जो है 1400 ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। a हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे a वगैरह जो आपको मिलेगा a बराबर हम 1400 ले लेते हैं, ठीक है। a हमने 1400 ले लिया तो हम सबसे पहले फिर क्या करेंगे,
डी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी आई। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स आई माइनस ए करेंगे, मतलब x में से a घटाते जाएंगे। तो 200 में से अगर 1400 घटाते हैं स्टूडेंट तो क्या बचेगा? माइनस का 1200 बचेगा। 600 में से 1400 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 800 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब 1800 में सॉरी हाँ 1000 में से 1400 घटाएंगे तो माइनस का 400 बचेगा। 1400 में से 1400 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 1800 में से 1400 घटाएंगे तो 400 बचेगा। और 2200 में से 1400 घटाएंगे तो फिर 800 बचेगा। ठीक है जैसे 800 बचेगा। अब हमें यू आई चाहिए, तो यू आई क्या होता है स्टूडेंट? यू आई होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच या डी आई अपॉन एच। ठीक है, डी आई अपॉन एच। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, यू आई निकालेंगे तो यू आई हम डी आई में एच का डिवाइड कर देंगे और एच हम यहाँ पे क्या लेते हैं? हमने बताया था कि अगर क्लास इंटरवल दे रखा है, जो हम अगला एग्जाम्पल में आपको बताएंगे, जब क्लास इंटरवल दे रखा हो तो जो वर्ग माप होती है वो आपका एच होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स दे रखा है। हाँ, इसमें ये डिस्क्रीट मेथड है ये, तो इसमें एक्स दे रखा है, तो इसमें हम एच क्या लेंगे? एच लेंगे जो डी आई आपका निकला है उसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? बड़ा से बड़ा, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन फैक्टर का मतलब होता है स्टूडेंट कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड करती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड करती है, तो वो है 400। ठीक है स्टूडेंट, तो एच की जगह हम क्या लेंगे? 400 ले लेते हैं। ठीक है, तो डी आई को एच से मतलब 400 से डिवाइड करते जाइए, तो 400 से 1200 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस 8 को तो माइनस का 2 आएगा, 400 को माइनस का 1 आएगा, ये 0 होगा, 400 को 400 से 1 और 800 को 400 से 2। ठीक है डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से यू आई आ गया। अब हमें क्या चाहिए? एफ आई और यू आई चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई तो ये है और यू आई ये है। एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 142 का 3 से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंट, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। 3 का मल्टीप्लाई 142 में 3 दूना 6 और 4 के 12 का 2, 3 को 3 और 4, माइनस का 426 आ गया। फिर माइनस का 2 से 265 को करेंगे डिफरेंट, तो 2 5 10 का 0, 2 6 का 12 और 1 देगा 3, 2 दूना 4 और 1 5। तो ये माइनस का 530 आ गया। माइनस का 1 से 560 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 560 ही रहेगा। 0 को 271 से तो 0 रहेगा, 1 को 89 से तो 89 रहेगा डिफरेंट, और 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनका सम निकालेंगे डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें माइनस की हैं और कुछ प्लस की हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? माइनस वाले एक साथ जोड़ देंगे पहले। 6 6 6 यहाँ रफ में देख लीजिए, 6 9 और 2 11 का 1, 5 5 10 14 1 15, 14 1 15, तो ये माइनस का 15 16 हो गया, और एक प्लस के कितने हैं? 9 और 2 11 का 1, 8 और 3 11 और 1 12। ठीक है जैसे, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, माइनस का प्लस, ये प्लस का है, माइनस के इसमें से घटा दीजिए, जैसे 5 और 11 में से 2 गए 9, 4 बचे, 4 में से 1 गए 3 और 1, तो माइनस का 1395 ये आया है, माइनस का 1395 ये आया है डिफरेंट। और ये क्या है? समेशन एफ आई यू आई है डिफरेंट। क्या है? समेशन एफ आई यू आई बराबर आया है माइनस का 1395। ठीक है डिफरेंट, और समेशन एफ आई बराबर क्या है? समेशन एफ आई क्या है? इन सब का सम जो होगा वो समेशन एफ आई होगा। अब इनका सम कर दीजिए, 5 और 2 7 और 1 8 और 9 और 8 17 17 6 इसका 3 हासिल 2 और 6 और 4 10 और 6 16 16 और 7 16 7 कितने हो गए? 16 गुना 32 हो गए, बल्कि 16 और 7 23 और 24 और 8 24 और 8 32 32 और यहाँ कितना था? हासिल 6 और 3 9 और 10 32 और 21 का 3
चलो 7 और 8, तो ये हो जाएगा एफ आई का जब हम करेंगे तो ये 1343 1343, तो समेशन एफ आई 1343 आ गया। इस प्रकार से एफ आई निकल गया, एच ए सब निकल गया है। तो आप अब यहाँ पे सीधे वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने पे एक्स बार बराबर ये होता है, तो ए की जगह पे क्या रखेंगे, देखो 1400 रखेंगे, ठीक है। 1400 प्लस एच की जगह पे 400 ब्रैकेट के अंदर समेशन एफ आई यू आई की जगह पे -1395 अपॉन समेशन एफ आई की जगह 1343 रखेंगे डेस्पेंट। उसके बाद आप देखेंगे इक्वल टू 1400 प्लस, बल्कि ये जो है, हाँ चलो कोई बात नहीं, 400 ब्रैकेट में जब इससे डिवाइड करेंगे डिस्टेंस तो ये हो जाएगा, डिवाइड करने पर 1.03 आएगा और माइनस का, ठीक है। तो ये उसके बाद 1400 माइनस 400 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये 412 के लगभग हो जाएगा। और इसमें से इसको जब माइनस करेंगे डिस्टेंस 1400 में से 412 जब माइनस करेंगे तो ये 988 मीटर आंसर आएगा, 988 मीटर आंसर आएगा डियर स्टूडेंट। तो इसका मतलब 988 का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, 988 का मतलब हुआ कि जो ये समुद्र तल से हाइट दे रखी है बहुत सारे गांव की, 200, 600, 1000, 1400, 1800, 2200, तो इससे जितने भी गांव हैं उन सब का एवरेज समुद्र तल से एवरेज हाइट 888 मीटर है। समुद्र तल से एवरेज हाइट क्या है, 888 मीटर है। तो इस प्रकार से आप स्टेप डिवीजन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप से जिसमें दे रखा है तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डियर स्टूडेंट। अगर क्लास इंटरवल की जगह जो ये वर्ग अंतराल, इसकी जगह एक्स की वैल्यू दे रखी होती 10, 15, 25, 20, 35 ऐसे करके, तो फिर वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था जो हम पहले कर चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लगभग 5-10 मार्क्स का पूछा जाता है हर कंपटीशन में, हर क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो क्लास इंटरवल दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, इसको थोड़ा सा समझिए डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, मान लीजिए कि 50 मार्क्स का कोई टेस्ट है, 50 मार्क्स का कोई एक टेस्ट है और उसमें 50 स्टूडेंट बैठे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, 10, 15, 8, 10 इन सबको जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 50 स्टूडेंट बैठे हैं एक क्लास टेस्ट में और 50 मार्क्स का क्लास टेस्ट है। तो उसमें हमें जो रिज़ल्ट निकला है वो ये निकला है कि 0 से 10 के बीच मार्क्स लाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, 10 और 20 के बीच मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 के बीच मार्क्स लाने वाले 15 हैं और 30 से 40 के बीच 8 हैं और 40 से 50 के बीच मार्क्स लाने वाले 10 स्टूडेंट हैं 50 में से। अब इसका हमें एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन निकालना मतलब एवरेज निकालना है कि एवरेज ये जो 50 स्टूडेंट हैं इनके एवरेज मार्क्स क्या हैं। एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू जो गिवन डाटा का प्रतिनिधित्व करे, इसीलिए उसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है, जैसे हमने पीछे बताया है। अब हम इस क्वेश्चन को 3 मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से और स्टेप डिवीजन मेथड से। तो डियर स्टूडेंट, सेम ऐसे ही करना है जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है, एक्स की वैल्यू नहीं है, तो एक्स की वैल्यू हमें इस वर्ग अंतराल से निकालनी है बस, और सब सेम ऐसा ही है। देखिए कैसे करते हैं। इसमें एक आप टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्लास इंटरवल लिख दिया। उसके बाद
हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बारंबारता कहते हैं, तो हम यहाँ पे FI लिख दे रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपका क्लास इंटरवल है। अब हम आपको बताएंगे कि x कैसे निकाला जाता है। पहले आप लिख दीजिए 7, 10, 15, 8 और 10। इन सब का सम डियर स्टूडेंट 50 है, जिसको कहते हैं समेशन FI। तो ये 50 हो गया। ठीक है, अब हमें x चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो x बार बराबर समेशन FI XI अपॉन समेशन FI का फॉर्मूला लगेगा। और नंबर 1, नंबर 2 एज्यूम मीन से करेंगे तो a प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन F का फॉर्मूला लगेगा। और तीसरा नंबर x बार स्टेप डिवीजन मेथड से करेंगे तो a प्लस h इंटू ब्रैकेट में समेशन FI UI अपॉन समेशन FI से करेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे FI निकाला, हमें x चाहिए। अगर इससे करना है तो x चाहिए, तो x कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट? XI बराबर होता है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। x जब क्लास इंटरवल दे रखा होगा तो XI कैसे निकाला जाता है। जो भी आपका क्लास इंटरवल 0 से 10 है मान लीजिए, तो ये 0 जो पहले वाला है इसको वर्ग अंतराल की निम्न सीमा लोअर लिमिट कहा जाता है, इसको अपर लिमिट कहा जाता है। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आता है। तो x का मान 5 हो गया। इसमें क्या होगा, x का मान 10 लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। यहाँ पे 10 लोअर लिमिट है और 20 अपर लिमिट है। दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 10 और 20 30, 30 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50, 50 का आधा कितना होता है, मतलब 2 से डिवाइड होता है आधा, तो 25, 30 और 40, 70, 70 का आधा 35 होता है डियर स्टूडेंट। अब 40, 50, 90, इसका आधा 45 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये 45 हो गया है। अब इसको आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। 0 से 10 के बीच का 5 होता है, 10 से 20 के ठीक बीच 15, 20 से 30 के ठीक बीच 25 होता है। इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन आप ये रखेंगे कि जब भी वर्ग अंतराल से x निकालना हो तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके उसका आधा कर दो, तो XI निकल जाएगा। अब आप इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो FI XI का मल्टीप्लाई कर दो और समेशन FI से डिवाइड कर दो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो आप सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में एज्यूम्ड मीन निकालना पड़ेगा और एज्यूम्ड मीन x में से निकाला जाता है, ठीक बीच का निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे a जो है 25 लेंगे। क्या लेंगे? ये हम क्या लेंगे? 25 लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ए हमने 25 ले लिया और फिर DI निकाला। क्या निकाला? अगर इससे करेंगे तो DI निकाला। DI बराबर होता है x माइनस a, और a की जगह पे 25 रखेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब x में से a घटा दीजिए, 25 घटा, 5 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 20, 15 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 10, 25 में से 25 0, 35 में से 25 10 हो जाएगा और 45 में से 25 घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है जैसे अब डायरेक्ट मेथड से करना है अगर, तो FI और DI का मल्टीप्लाई कर दो और जो आएगा उसका सम कर दो। ठीक है, लेकिन इसको भी आप कर देंगे। हम लास्ट वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट है इससे बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके लिए हमें UI चाहिए। तो UI हमें कहाँ से निकलेगा? UI बराबर होता है DI अपॉन H, और H यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम जो वर्ग अंतराल की माप है उसको लेंगे। मीन्स H जो होगा वो होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 0 है। 10 में से 0 घटाएंगे 10 बचेगा। यहाँ पे भी 20 में से 10 घटाएंगे 10 बचेगा। 30 में से 10 का अंतराल है, तो जो वर्ग अंतराल में अंतराल होगा वही आपका h होगा। तो h यहाँ पे 10 होगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो h मतलब UI बराबर DI अपॉन h होता है। तो DI में 10 से डिवाइड करते जाइए, तो 20 में 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। 10 माइनस 10 में 10 से डिवाइड करेंगे -1, 0 में डिवाइड करेंगे 0, 10, 1, यहाँ पे 2,
यू आई निकल गया। अब यू आई में एफ आई का मल्टीप्लाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे डियर स्टूडेंट। अब एफ आई ये है, यू आई ये है, इनका मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 14, 10 का -1 में तो माइनस का 10, 15 का 0 में तो 0, 8 का 1 में तो 8 और 10 का 2 में तो 20 डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब देखेंगे डियर स्टूडेंट समेशन एफ आई यू आई चाहिए हमें, तो इन सब का सम कर दीजिए, वही समेशन एफ आई यू आई होगा। और इनका सम जब करेंगे तो हम देखेंगे कि 20 और 8 28 हुआ, 28 प्लस के हैं, 28 किसके हैं प्लस के हैं, और 14 और 10 24, ये 24 जो है माइनस के हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 बचेगा डियर स्टूडेंट। तो ये 4 जो है इनका सम क्या हुआ 4, समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू हो गई डियर स्टूडेंट 4, क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जब 4 हो गई है, अब समेशन एफ आई यू आई देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आप देखेंगे कि ए भी निकल चुका है। ए क्या है 25, और क्या चाहिए एच चाहिए, एच है हमारा 10, और समेशन एफ आई यू आई है हमारा कितना 4, और समेशन एफ वाई चाहिए वो है हमारा 50। तो देयरफॉर एक्स बार बराबर एक ही जगह पे 25 कर दीजिए प्लस एच की जगह पे 10 ब्रैकेट में समेशन एफ आई 4/50। ठीक है डिफरेंट, तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे देखिए डिफरेंट एक्स बार बराबर 25 प्लस इस 10 का मल्टीप्लाई, अब तो चाहो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 का मल्टीप्लाई 4 में करिए तो ये हो जाएगा 40/50। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा तो 25 प्लस 4/5 हो जाएगा डिस्टेंट इक्वल टू 25 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.5 0 लगा दो तो 8 आ जाएगा। तो 0.8 को 25 में जोड़ दीजिए तो 25/8 आंसर आ जाएगा। तो ये 25/8 मार्क्स है ये आंसर। ठीक है डिस्टेंट, तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि 25.8 मार्क्स आप इनका एवरेज मार्क्स हैं। 0 से लेकर 50 तक मार्क्स थे 50 स्टूडेंट के, तो एवरेज मार्क्स जो आया वो 25.8 है। एक सेंट्रल वैल्यू एक ऐसी 25.5 है जो इन सब आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है या रिप्रेजेंटेशन करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमने आपको मीन बहुत अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट समझा दिया। अब आप 9th से लेकर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये कभी नहीं भूलेंगे, और इसको रिवीजन आप बार बार करते रहिए, और इससे संबंधित आप अपनी बुक्स से और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी करते रहिए।